अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूँ अफसा आसिफ। हेडलाइंस आपने जानिए। गाज़िया को टाइम बानी PTI और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। कोसार पुलिस ने डी चौक में एहतजाज पर 96 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी हासिल किए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, शेर अफजल मरवा, शोएब शाहीन भी शामिल हैं। शहराम खान तरकई, जुल्फे बुखारी, सलमान अकरम राजा, मुराद सईद, रऊफ हसन के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। GHQ हमला केस में बानी PTI और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सके। वकला सफाइन मुकदमात में लगी दहशतगर्दी की दफात चैलेंज कर दी हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। दूसरी जानिब बानी PTI की 6 नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई है। उनके खिलाफ 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के मुकदमात की समाअत हुई है। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। थाना न्यू टाउन केस में भी बानी का जुडिशल रिमांड मंजूर। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मजीद रिमांड की इस्तदा न करने पर अदालत ने जुडिशल रिमांड दिया। 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल देने पर बानी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुल्जिमान को अदालत पेश किया गया। बानी PTI के वकील ने अदालती दायरा कार चैलेंज कर दिया। वकील सफाई बाबा रवान की जानिब से 23 ATA से मुतालिक दरखास्त में दहशतगर्दी की दफात खत्म करने की इस्तदा की गई। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद किए बगैर केस की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में बानी PTI के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे की समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि थाना न्यू टाउन केस बानी चेयरमैन PTI से तफ्तीश मुकम्मल हो गई है। उनका मजीद जिस्मानी रिमांड नहीं चाहिए। अदालत ने बानी चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI की मजीद 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। अदालत ने 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात में बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। पुलिस जराये के मुताबिक बानी PTI की 28 सितंबर, 4 अक्टूबर और 5 अक्टूबर के 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई थी, जबकि 24 नवंबर एहतजाज के 28 मुकदमात में ताहाल गिरफ्तारी नहीं डाली गई। तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की सेहत से मुतालिक खबरें गलत करार दे दी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं अडियाला जेल से मुंतकली की खबरों में भी कोई सदाकत नहीं है। बानी PTI की सेहत बिल्कुल ठीक है। फाइनल कॉल के बाद आज बानी से मुलाकात हुई है। उनका पैगाम है कि सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों में जाएं, वहाँ मामला उठाएं। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान बानी PTI बाद में करेंगे। पार्टी के लिए हिदायत दी है कि अपनी यूनिटी बरकरार रखो। आपके मुखालिफिन आपके दरमियान आएंगे, वो आपके ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट में बदलेंगे कि ये मुखालिफिन है जो तबरका डालने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। सबसे दरखास्त है कि वो यूनिटी इस पार्टी में भी रखे। चाहे हम संजानी थे, चाहे हम डी चौक थे, किसी भी जगह में है, प्रोटेस्ट वहाँ किया जाता है जहाँ इम्पैक्ट होता है। डी चौक में आना कोई मकसद नहीं, ताकि हर लीडर उसी वक्त, चाहे संजानी हो चाहे डी चौक हो, वो हर लीडर डी चौक ही किसी भी लीडर को ये नहीं कहा गया था कि इसी प्रोसेशन के साथ उसी वक्त उस टाइम पे आओ। सारी लीडरशिप, सारे लोग इकट्ठे अपने अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, एक दूसरे के साथ इन टच थे। ये वो लोग बातें करते जो तफरका डालते। मैं कह रहा हूँ लोग इसलिए कह रहे संजानी डी चौक कि वो शहादतों से तवज्जो हटा रहे। जिधर भी होता गोली नहीं चलनी चाहिए थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कोई पाबंदी नहीं लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन पार्टी है और पॉलिटिकल स्ट्रगल करेगी। हमारी ये इस्तदा है कि हमारा एक ही नैरेटिव वो ये होना नहीं चाहिए। अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से मुलाकात में वकला को दरपेश मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर जेर बहस आए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अपनी नुमाइंदा सबीन शहबाज से। सबीन, बताइए इस मुलाकात से मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और जनरल सेक्रेटरी से मंसूर ने जो है दूसरी राया पीढ़ी से मुलाकात से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुलाकात के अलावा में जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो है वो मुलाकात में वकला के दरपेश मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ अमूर जो है बहस है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जस्टिस राया पीढ़ी ने बार एसोसिएशन के बहुत से जायज मुतालबात की तारीफ की कि जिसने अबूरी और मुमकिना के मुकदमात की जन्नत समाज की बहाली जो है वो ये बहाली की जो है वो हामी करी है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जस्टिस राया पीढ़ी ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नाम से हफ्ता जो है वो इन चैम्बर समाज जो है वो जारी रखेंगे। इसके अलावा जस्टिस ने वकला की उद्योग पर पेश होने की दरखास्तें समाज की रोजी सुनने की मंजूरी भी एलान के मुताबिक जो याह्या अफरीदी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के निजाम को डिजिटलाइजेशन के जरिए बेहतर और मौसर जो है वो बनाया जाएगा। की जानिब से ये भी कहा गया है कि ऑनलाइन सहूलियात के लिए सुप्रीम कोर्ट के तमाम एडवोकेट अपने ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करवाएंगे, जिसके बाद
जो है वो समातों में जो है उनको आसानी पेश आएगी। साथ ही भी कहा कि ने कानूनी बराबरी को तब्दील चैलेंज से निपटने की अज़्म का जो इरादा है वो किया है। जी ठीक है सबीन शहबाज, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। महंगाई की शरह में कमी 6.5 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। नवंबर में महंगाई बढ़ने की शरह की 4.9% रही। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता महीने महंगाई में 0.5% का मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है ग़ज़ाई अशिया की कीमतों में कमी हुई है। दाल और चिकन की कीमतों में कमी के लिए मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। इदारा शुमारियात की महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी, जिसके मुताबिक गुज़श्ता माह नवंबर में मुल्क में महंगाई का पारा 4.9% रिकॉर्ड किया गया। माहाना बुनियादों पर अक्टूबर 2024 में महंगाई की शरह 7.20% थी। रवां माली साल जुलाई ta नवंबर औसत महंगाई 7.88% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में महंगाई का मजमूई पारा 28.62% था। नवंबर 2024 में शहरी इलाकों में महंगाई 5.2%, जबकि देही इलाकों में महंगाई की शरह 4.3% रिकॉर्ड की गई। हुकूमत को चाहिए जिस तरह ये पेट्रोल वगैरह है ये मतलब कि कम करे प्राइसेस में, पेट्रोल कम करेगी प्राइस तो महंगाई जो कम होगी। हमारी हुकूमत कह रही है कि ये इशारे अच्छे आ रहे हैं। कौन से इशारे अच्छे आ रहे हैं भाई? महंगाई तो ऊपर से ऊपर जा रही है, मुस्बित रिपोर्टें आ रही हैं, स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़ रही है। और गरीब को रोटी चाहिए, गरीब को रोटी दो। शहरियों का कहना है कि महंगाई में कमी के लिए हुकूमत को खातिर खा इक़दामात करना होंगे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ख़ज़ाना में बताया कि ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में कमी वाक़या हुई है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इक़दामात की हिमायत की है। गवर्नेंस बेहतर बनाने के साथ साथ करप्शन को रोकना भी ज़रूरी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि महंगाई की शरह 70 महीनों में कम तरीन सतह 4.9% पर आ गई। अल्लाह की मदद और मुआशी टीम की मेहनत से मुमकिन हुआ। PTI ने पूरी कोशिशें की कि वतन अजीज़ को जिस मुआशी दलदल में वो छोड़ के गए थे उसमें फंसा रहे। इस्लामाबाद पर हमले इसी गलीज़ प्लान का हिस्सा हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पार्टी की राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। बिलावल भुट्टो ने वफाक और दीगर सियासी जमातों के साथ सियासी इत्तफाक राय को मुमकिन बनाने के लिए PP राब्ता कमेटी अरकान को दीगर सियासी जमातों से राब्ते की हिदायत की है। कराची से हमीद सोमरो की रिपोर्ट देखिए। बिलावल हाउस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्टी के राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सियासी चैलेंजेस, पानी के तनाज़े, वादों पर अमल दरामद न होने समेत सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध समेत वफाकी सतह पर पॉलिसी और तरक्याती चैलेंज से मुतालिक बातचीत की गई। इजलास में शुरका ने दहशतगर्दी के वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ के नतीजे में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए नए इत्तेफाक राय की अदम मौजूदगी पर भी तशवीश का इजहार किया। इस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अरकान को हिदायत दी कि सियासी इत्तेफाक राय कायम करने के लिए सियासी जमातों से राब्ता किया जाए और कमेटी की सिफारिशात रवा माह के आखिर में पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएं। हमीद सुमरो, GNN, कराची। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत थर्ड कोल एंड एनर्जी बोर्ड के 28वें इजलास में जामशोरो, थल और साहिवाल कोल पावर प्लांट्स को थर्ड कोल पे शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। इस सवाल से बात करेंगे हमीद सोमरो से। हमीद बताएगा। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में 28वां थर्ड कोल एंड एनर्जी बोर्ड का इजलास हुआ है और इसमें वज़ीर तवानाई समेत दीगर कई हुकाम ने शिरकत की है। वफाकी हुकूमत से वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब और दीगर जो है वो वीडियो लिंक पर इस इजलास में मौजूद थे। मुराद अली शाह का कहना था कि थर्कोल से सस्ती बिजली पैदा कर रहे हैं और थर्कोल से 4.8 रुपए PKWH जो है उसमें बिजली पैदा हो रही है और इम्पोर्टेड कोल से 19.5 रुपए PWH में बिजली पैदा होती है। वज़ीर सिंध का कहना था कि थर्कोल ब्लॉक 2 के जो 7.7 MTPA है, माइन कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ICC बोर्ड मीटिंग में शिरकत के बाद वतन वापस पहुंच गए। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए ICC को पार्टनरशिप फार्मूला दे दिया। रिपोर्ट देखिए। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का क्या बनेगा? ICC को पार्टनरशिप फार्मूला देने के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी वतन वापस पहुंच गए। ICC अब BCCI को नए फार्मूले पर राजी करने की कोशिश करेगा। नए चेयरमैन जे शाह मुशावरत से जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के स्केड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। PCB के मुजवज़ा फार्मूले के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस दुबई में खेलेगा। इंडियन टीम के सेमीफाइनल और फाइनल तक रसाई की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। भारतीय टीम पहले ही बाहर हो गई तो
दोनों सेमीफाइनल समेत टाइटल मार्का पाकिस्तानी सरजमीन पर होगा। पीसीबी ने शर्त रखते हुए कहा है कि फॉर्मूले पर कम अज कम 3 साल के लिए अमल दरामद करना चाहिए। भारत में होने वाले आईसीसी इवेंट में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। 8 मुल्की चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का 19 फरवरी से शुरू होना है।